अब नेक्स्ट let S be a closed subspace of an Banach space and Banach means complete norm space. तो then n factored by S with norm defined by is also a Banach space. तो हमने इसको अब Banach space प्रूव करना है. तो Banach मीन कंप्लीट नॉर्म स्पेस. तो नॉर्म तो हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं, अब हम कंप्लीट प्रूव करेंगे. तो कंप्लीट के लिए क्या होता है कि एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑफ एक्स. जैसे यहाँ पे n फैक्टर बाय s को करना है. तो n फैक्टर बाय s में आपको पता है एलिमेंट्स किस तरह के आते हैं, x प्लस s की तरह के, क्योंकि को सेट्स हैं. में हम एक्स एन प्लस एस ये हमने काशी सीक्वेंस लेट कर लिया एन फैक्टर बाय एस में. तो काशी सीक्वेंस है तो ये क्या कहेगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एन वन सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन. तो यहाँ पे जस्ट एक्स एम नहीं है, एक्स एम प्लस एस माइनस एक्स एन प्लस एस नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल टू एन वन. तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने क्वेश्चन स्पेस में पढ़ी है, एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस एस नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन. तो फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल टू एन वन. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसका क्योंकि हमें पता है कि काशी सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, अगर उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सीक्वेंस लिया हुआ है एक्स एन प्लस एस, इसका हमने एक सब सीक्वेंस ढूंढना है. तो सब सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 और m ले लेंगे n1 और n ले लेंगे n1+1. देन यहाँ पे m की जगह पुट कर दें x n1, ठीक है, और n की जगह n1+1. तो ये बन जाएगा लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इसमें हमने लिया हुआ है 1/2, ठीक है. फिर नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे एप्सिलॉन 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4. तो इसके लिए हम जो नेचुरल नंबर लेट कर रहे हैं वो लेट कर लेते हैं n2 यानी कि x n2 प्लस s. और यहाँ पे जो नेक्स्ट n ले रहे हैं वो होगा n2+1. जैसे यहाँ पे n1 लिया था, यहाँ पे n2, n1+1 n2+1. तो ये आ जाएगा एक्स एन टू माइनस एक्स एन टू प्लस वन प्लस एस नॉर्म 1 इज लेस देन 1/4, ठीक है. तो यहाँ पे चूंकि इसमें जो नॉर्म है वो नॉर्म 1 है, इसलिए यहाँ पे आपने ये नॉर्म 1 साथ लगा देना, ठीक है. इसी तरह से हम जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो एक स्टेप आएगा जब हमारे पास एक नेचुरल नंबर एन के आ जाएगा. जैसे हमने n1 चूज़ किया, n2 अप टू सो ऑन, फिर एन के पे पहुँच जाएंगे. तो जब एन के पे देखें, जैसे हम n2 पे आए थे तो एक्स एन टू, तो एन के पे पहुँचे तो एक्स एन के, यहाँ पे n2+1 तो एन के प्लस वन, ठीक है. तो ये आ जाएगा लेस देन, जैसे 1/2 था फिर 1/2 का स्क्वायर था. जैसे हमने यहाँ पे n1 लिया तो 1/2 की पावर 1, n2 लिया तो 1/2 का स्क्वायर, n के लेंगे तो 1/2 की पावर k. अब हम क्या करेंगे कि ये xn प्लस xn k प्लस एस है और xn k प्लस 1 प्लस एस है, ये एक सीक्वेंस है. तो हम ना इस सीक्वेंस में से कुछ दो वेक्टर्स लेट कर लेते हैं. इसके लिए यहाँ से हमने एक वेक्टर y k लेट किया और यहाँ से हमने y k प्लस 1 लेट कर ली, ठीक है. तो अगर ये सीक्वेंस सारा इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने ये जो वेक्टर्स हैं इसी सीक्वेंस में से लिए ना, एक यहाँ से लिए और एक यहाँ से. तो यहाँ पे भी फिर इस सीक्वेंस का ये वेक्टर वाई के आ जाएगा और इसकी जगह इसका वेक्टर वाई के प्लस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक. अब हमने क्या करना है, पहले हम ना वाई के को यहाँ पे काशी सीक्वेंस प्रूव करेंगे एन के अंदर, क्योंकि एन बनाक स्पेस है उसको भी यूज़ करना है. तो उसके अंदर हमें एक काशी सीक्वेंस मिलेगा वाई के, फिर हम कहेंगे कि वो उसके किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं. तो देन फॉर एनी के डैश इज ग्रेटर देन के, वाई के माइनस वाई के डैश का नॉर्म, ठीक है. तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि वाई के प्लस 1 हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड भी करना है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए. फिर यहाँ पे इसके साथ वाई के प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है अप टू सो. जब हम यहाँ पे लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे इससे पिछला, जैसे यहाँ पे k प्लस 2 से पिछला ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था तो इससे पिछली टर्म k डैश माइनस 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है. सब्ट्रैक्ट वो पीछे हो चुकी है, ऐड यहाँ पे हमने कर दिया. तो नॉर्म ऑफ, ठीक है, a प्लस बी इज लेस इक्वल टू नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b, वो वाली प्रॉपर्टी लगी है. अब देखिए वाई के माइनस वाई के प्लस 1 का नॉर्म लेस है 1/2 की पावर k, ठीक है, यहाँ पे लेस आ जाएगा. अब देखें यहाँ पे k हो तो यहाँ पे 1/2 की पावर k आता है. अब यहाँ पे यानी कि इससे एक पिछला, अब यहाँ पे k प्लस 2 और पिछला k प्लस 1 है तो यहाँ पे 1/2 की पावर k प्लस 1 आएगा. अप टू सो ऑन जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे वाई के और अगला k प्लस 1 है, यहाँ पे वाई के डैश माइनस 1 है और अगला वाई के डैश है. तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर k डैश माइनस 1. अब क्या होगा
कि नेक्स्ट जो है इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो ज़रा डीपली तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि 1/2 की पावर के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर है 2 की पावर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे पावर डिवाइड होके आ जाएगा। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि ये कितनी पावर है। अब ये वैसे नज़र आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, क्योंकि इसमें जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। अगर आप डिवाइड करें 1/2 बाय 1/2 बनती है, तो वो इसके फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसके दो फार्मूलाज होते हैं सम के। एक होता है अगर कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो का मॉड अगर लेस देन 1 हो तो वो होता है A 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो चूंकि हमारा जो 1/2 है वो 1 से लेस है, इसलिए वही फार्मूला अप्लाई करेंगे A 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आर की जो पावर n होती है वो n टर्म्स होती हैं, टोटल जो टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कितनी टर्म्स बनती हैं, ठीक है। तो ये हमें इसकी पावर से ही पता चलेगा। यहाँ पे देखें 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे k डैश माइनस k माइनस 1 है। यानी कि जो 2 की पावर्स में आ रही है ना, उनका भी एक सीक्वेंस बन गया कि पहले पावर 0 है, फिर 1 है, अप टू सो ऑन लास्ट k डैश माइनस k माइनस 1। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इनमें कॉमन डिफरेंस देखें, 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1, कॉमन डिफरेंस 1 है। जब कॉमन डिफरेंस 1 हो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक सीरीज होती है, ठीक है। तो उसकी जब हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो हमें इसकी जो जनरल टर्म मिली है लास्ट टर्म वो है k डैश माइनस k माइनस 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो n माइनस 1 इक्वल टू k डैश माइनस k माइनस 1। तो n आ गई है k डैश माइनस k, यानी कि ये जो पावर में इसकी जो जनरल टर्म है वो है k डैश माइनस k, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है k डैश माइनस k। तो इसलिए यहाँ पे जो 1/2 की पावर n लिखते हैं ना वो टोटल टर्म्स होती हैं। तो टोटल टर्म्स अब बनी है k डैश माइनस k, तो यहाँ पे आ जाएगा k डैश माइनस k। तो ये आ जाएगा 1/2 की। इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 की पावर k माइनस 1, ठीक है। और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें ये 1/2 की पावर k माइनस 1 में से ये चीज़ माइनस हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी साइड है ये इससे लेस होगी, ठीक है। जब हम इसमें से इस चीज़ को निकाल रहे हैं तो ये जो पूरा फैक्टर होगा, ज़ाहिर है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये पूरा फैक्टर इससे लेस हो जाएगा। तो क्लियर है। फिर ये लेफ़्ट साइड ये थी तो ये फिर इससे लेस हो जाएगा क्योंकि पीछे से वो लेसर इक्वल चल रहा था, ठीक है। तो जब हम k इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि ये साइड जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, यानी कि बहुत स्मॉल हो जाएगी जब k को बहुत बड़ा कर देंगे। तो यही काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। तो इट मीन्स कि वाई के जो है वो काशी सीक्वेंस हो गया n के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको बताती हूँ कि वाई के काशी सीक्वेंस है n में और n कंप्लीट है, ये हमें गिवन है। इट मीन्स कि वाई के जो है वो n के किसी पॉइंट y को कन्वर्ट करेगा, ठीक। हेंस एक्स एन के प्लस एस माइनस वाई प्लस एस। अब चूंकि हमें सब सीक्वेंस मिल चुका है, ये वाला एक्स एन के प्लस एस जो हमने सीक्वेंस एक्स एन प्लस एस लिया था, अब हम चाहते हैं कि उसका सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर दें। तो मैं ये बताती हूँ कि ये चीज़ कैसे बनी है। ये आपको जस्ट आप ये इसी तरह डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे मैंने देखें एक्स प्लस एस नॉर्म 1 ये इन्फिमम। तो इन्फिमम अपनी तमाम वैल्यूज से लेस और इक्वल होगा, यानी कि जो इन्फिमम है ये इन तमाम वैल्यूज से लेस और इक्वल होगा। अब यही चीज़ अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो ये तो वही है कि जो एडिशन की जो ऑपरेशन है क्वोशंट स्पेस में एक्स एन के माइनस वाई हो जाएगा नॉर्म 1, ठीक है। तो ये चूँकि नॉर्म 1 इस इन्फिमम के इक्वल होता है, यानी कि इन्फिमम ऑफ एक्स एन के माइनस वाई हो जाएगा प्लस एस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इन्फिमम है ये इन वैल्यूज से क्या होगा, लेस और इक्वल होगा। यहाँ पे स्मॉल एस एलिमेंट आएगा, ये कैपिटल एस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन जाएगा एक्स एन के प्लस एस माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमने इस सीक्वेंस के अंदर हमने इसके लिए एक वेक्टर वाई के लेट किया था, ये एक्स एन के प्लस एस, इसके लिए हमने ये वेक्टर वाई के लेट किया था, यानी कि इसका जो एलिमेंट है उसको हम इसको जो हम ना इसको हम वाई के वेक्टर का नाम दे देते हैं वाई के माइनस वाई, यानी कि ये जो फैक्टर है ये वाई के माइनस वाई नॉर्म से लेस और इक्वल है, ठीक। अब हमने क्या देखा कि ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि y को कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि y के माइनस वाई 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी 0 को अप्रोच कर देगा, यानी ये जो एक्स एन के प्लस एस है ये कन्वर्ट कर देगा y प्लस एस को, और y प्लस एस किसका एलिमेंट होगा, n फैक्टर बाय s का, क्योंकि y जो है वो n का है तो y प्लस एस n फैक्टर बाय s में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एन के प्लस एस है जो कि इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट हो गया एन फैक्टर बाय एस के अंदर। तो हमने वो काशी सीक्वेंस लिया था, तो काशी सीक्वेंस तब कन्वर्ज करता है जब उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। तो अब हमने जो काशी सीक्वेंस लिया था उसका हमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गया। इट मीन्स वो जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। जब काशी सीक्वेंस एन फैक्टर बाय एस के अंदर कन्वर्ज कर गया तो मीन एन फैक्टर बाय एस कंप्लीट हो गई। तो नाम स्पेस तो हमने पहले से प्रूव किया हुआ, इट मीन्स ये बानाक स्पेस है।